जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं पशुपालन विभाग, उनका भी जो संविदागत यदि नियुक्ति होती है तो उन्हें 65,000 रुपये दिए जाएंगे। सिमिलरली स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो संविदागत डॉक्टर्स जो MBBS होंगे और दंत चिकित्सक दोनों को 65,000, जो विशेषज्ञ MD या MS होंगे उनको 82,000 है, और जो MCH और DM होंगे सुपर स्पेशलिस्ट उनके लिए 89,000 है। प्रोसीडिंग कहाँ है? विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहले टोटल एजेंडा कितना है सर? 57 में तो एक वापस हो गया था। 58 में एक वापस हुआ था। अच्छा, ठीक है। 57 कुल 57 एजेंडों पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा विचार किया गया और विचारोपरांत उस पर स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के द्वारा ई-रेडिएशन सह पैक हाउस, एक जो खाने पीने का सामान होता है जैसे कि सब्जी, फल, अनाज, जिसमें खासकर दलहन, उसको कोबाल्ट 60 के रेडिएशन से उसको इरेडिएट कर देने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये उद्योग विभाग के द्वारा 50,83,43,000 रुपए के लागत पर इसका निर्माण कराया जाएगा। जी, ये पहला है, ये फतुहा में होगा। ये भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर के द्वारा जो डेवलप किया हुआ तकनीक है उसी के आधार पर इसको किया जाएगा। और ये फतुहा में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर बियाडा की भूमि है, उस पर इसको स्थापित किया जाएगा। कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा कला को बढ़ाने के लिए 2000 क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम का निर्माण, एक बेतिया में और एक मोतिहारी में 41 करोड़ 19 लाख और 41 करोड़ 22 लाख क्रमशः की लागत पर बनाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। समस्तीपुर जिला में दर्जिया, फुहिया, कमला नदी तटबंध और करेह नदी के बीच में एक 450 मीटर लंबा पुल बनेगा, जिसकी जो 58 करोड़ रुपए की लागत का होगा, उस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। भू संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 18 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। परमिट निर्गमन की जो शक्ति है उसमें बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के कुछ एक धाराओं में संशोधन परिवहन विभाग के द्वारा किया गया है। अब तक टूरिज्म इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है ताकि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यदि कोई टूरिज्म के पर्पस से आता है तो अभी प्रावधान है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा दिया जाता है परमिट, उसको डेलीगेट कर दिया गया है RTAs के समक्ष, और अन्य कमर्शियल व्हीकल्स के लिए DTO को प्राधिकृत कर दिया गया है। तो इस विकेंद्रीकरण से जो कमर्शियल व्हीकल्स को चलाते हैं राज्य में, उनको परमिट मिलने में सहूलियत होगी। परिवहन विभाग के द्वारा कुछ पदों का सृजन किया गया है। बिहार पंचायती राज अकेंक्षण संवर्ग नियमावली की पर स्वीकृति दी गई है। जो पंचायतों को राशि दी जाती है उसका अकेंक्षण कैसे किया जाएगा। सिमिलरली अभी जो उपनिर्वाचन होने वाले हैं पंचायतों में, उसके लिए जो अमिट स्याही इंडेलिबल इंक होती है जो अंगूठे या नेल्स पर लगाया जाता है, उसको कर्नाटका की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो इसको बनाती है, उससे क्रय करने के लिए उसको नॉमिनेट किया गया है। जल संसाधन विभाग के द्वारा 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो 5 एजेंडा हैं उसमें मुंगेर जिले में, भागलपुर जिले में तटबंधों को सुदृढ़ करने के लिए योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसका कॉपी दे दिया गया है ना? हाँ, तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। फिर
राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा नालंदा जिले में और रोहतास जिले में कुछ भूमि दी गई है। विशेषकर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को रोहतास में दिया गया है। पीएचडी के द्वारा राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 12,968 गैर गुणवत्ता प्रभावित जो वार्ड है, वहां पर मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल में 3,890 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जितने भी राजकीय नलकूप हैं, उनके रख रखाव, उनके मरम्मती संचालन की जवाबदेही पंचायतों को दे दी गई है। संख्या देखो ये कुछ है, तो इसमें निर्णय ये हुआ है कि 15 लाख रुपए तक की जितनी मरम्मती या जिसकी निविदा 15 लाख से कम होगी, उसका पावर पंचायतों को दिया गया है। 15 लाख तक की उनके पास शक्तियां हैं। 15 लाख से ऊपर का यदि होगा तो उसकी निविदा विभाग के द्वारा कराई जाएगी। ये देख करके बता देंगे कितनी संख्या में। श्री विनोद कुमार झा जो मद्य निषेध विभाग में थे, उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कराई गई है। और बिहारी कर्मचारी चयन आयोग में जो विद्यालय सेवा बोर्ड भंग था, उसके 30 समायोजित कर्मियों को बोर्ड में नियमित सेवा की गणना की गई है। संसदीय कार्य विभाग बिहार विधानमंडल के जो आगामी सत्र है, उसमें जो राज्यपाल का संयुक्त हाउस को जो अभिभाषण को जो संबोधन किया जाएगा, उसका जो अभिभाषण है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राधिकृत किया गया है। 23 नंबर पर है शिक्षा विभाग के द्वारा सहायक अनुदान के रूप में राशि दी गई है। आगे 24 दी है। शिक्षा विभाग के द्वारा सहायक अनुदान की राशि दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में जो 2,772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्रत्येक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अभी एक एमबीबीएस और एक आयुष चिकित्सक का पद स्वीकृत है। राज्य सरकार ने वहां एक पद को बढ़ा दिया है, तो अब वहां पर 2 पद होंगे एमबीबीएस के और 1 पद आयुष का। इस प्रकार 2,772 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। नर्सेस के लिए जो नियमावली है, उसको आज मंत्रिपरिषद ने अंतिम रूप दिया है। इससे राज्य में 9,305 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की जो नियुक्ति है, उसका मामला प्रशस्त हो गया है। वित्त विभाग के द्वारा 28 और 29 में जो हर बार डीए बढ़ता है पेंशनर्स का, और जो सेवा में हैं जो उनका पेंशन बढ़ाया गया है, उसमें जो 5th पे कमीशन ले रहे हैं उसका 274% से बढ़कर के 284 हुआ है, और जो पेंशनर्स हैं उनका 142 से बढ़कर के 148 हुआ है। 30 और 31 पर वित्त विभाग के द्वारा है जो बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पूर्ण पेंशन और स्पेशल टास्क फोर्स के लिए विशेष भत्ता पुनरीक्षण। 32, 33 एसटीएफ है जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उनको जो बता दे अभी देख करके बता देता हूँ। 32, 33, 34, 35, 36 में पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, छपरा, बेगूसराय, ये जो इनका जो आयोजना क्षेत्र है, उसके संबंध में स्वीकृति दी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा। जी। फिर पीएचडी के द्वारा टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर है, नीरी है, ये भारत सरकार का एक साइंटिफिक उपक्रम है, उसको एज अ स्टेट टेक्निकल एजेंसी के रूप में उसको मनोनीत किया गया है। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के जो रिक्त पद हैं, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर 10 मार्च 2019 को मतदान कराने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। अरवल में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए 7.5 एकड़ जमीन कलेर अंचल में हस्तांतरित किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को। ठीक।
फिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गई है। महाधिवक्ता को अभी प्रतिधारण शुल्क 40,000 रुपये मिलता है, उसको बढ़ा करके राज्य सरकार मंत्रिपरिषद ने 60,000 करने की स्वीकृति दी है। रिटेनर फी मिलता है उनको, नहीं मंथली होता है, रिटेनर फी होता है सरकार की तरफ से मिलता है, तो वो 40,000 से बढ़ा करके उसको 60,000 करने की स्वीकृति दी गई है। इट इज रिटेनर फी होता है, जैसे कि आप अधिवक्ता होते हैं बहुत से जो प्राइवेट कंपनियों के लिए होते हैं, तो आप उनको अपने पैनल पर रखते हैं, उनको उस पर प्रतिधारण उसी को बोलते हैं। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति है ओबीसी के लिए, उसके नियमावली में कुछ बदलाव दिए गए हैं। आप बता दीजिए जरा पांडे जी। जो पूर्व में मार्गदर्शिका माता अभिभावक की जो आय सीमा पहले 1 लाख रुपया थी, उसको बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया गया है। और पहले छात्राओं और दिव्यांग के लिए कोई निधि गणनांकित नहीं थी, अब उनके लिए छात्राओं के लिए 30% कर दिया गया है और दिव्यांगों के लिए 5% कर दिया गया है। तो ये बदलाव लाया गया है। पीएचडी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 10 परियोजना जिलों में, जो पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण पश्चिमी है, वहां पर 1422 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार से जो वर्ल्ड बैंक के तहत जो योजनाएं बन रही थी, उसमें एक प्रावधान था कि 1.1% की जो राशि है प्रोजेक्ट की, वो लाभान्वितों से ली जाती थी। तो वैसी योजनाएं चल रही हैं कि किसी में नहीं लिया जाता है और किसी में लिया जाता है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिया गया कि 1.1% राशि जो लाभान्वितों से ली जानी थी, वो राज्य सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। फिर एक राजगीर में एक जू सफारी बनाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का 176 करोड़ रुपए की योजना पर स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। मैंने आपको बताया था कि पशुपालन विभाग के द्वारा उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको अब 65,000 रुपये मिलेंगे यदि वो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नियुक्ति के लिए जो नियमावली है, आज उसको मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमति दी गई है। डॉक्टरों को जो हमारे MBBS हैं उनको अब 65,000 रुपये मिलेंगे, जो स्पेशलिस्ट हैं उनको 82 और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको अब 89 मिलेगा। 44 और 48 जी MBBS के लिए। और जो सुपर स्पेशलिस्ट है उनके लिए कुछ था ही नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको भी 48 ही हम लोग दे रहे थे, जो कि जी पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो उनके बिहार PWD कोड है उसमें कुछ बदलाव लाया गया है, ताकि यदि कार्यों को इमरजेंसी में डिपार्टमेंटल कराना पड़े तो उसका प्रावधान किया गया है। पश्चिम चंपारण बेतिया जिले के चनपटिया में एक कुमार बाग OP का सृजन करने के लिए 18 पदों का सृजन किया गया है। कृष्ण कुमार जो आप लोगों ने छापा था, उनको मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से उनको बर्खास्त किया गया था, क्योंकि वो 31 तारीख को रिटायर कर रहे थे। आज उस पर कार्योत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। बिहार कार्यपालिका, अभी राज्य सरकार ने जो हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जो अबव फिक्स स्केल में हैं, उनको अपर मुख्य सचिव का डेजिग्नेशन दिया गया है। जैसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग में आमिर सुबहानी साहब अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जाने जाते थे, अब वो अपर मुख्य सचिव के रूप में जाने जाते हैं। तो उसके लिए रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में कोई प्रावधान नहीं था, तो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में जहां प्रधान सचिव और सचिव लिखा हुआ है, वहां पर अब अपर मुख्य सचिव लिखे जाने की भी अनुमति दी गई है, ताकि वो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में संशोधन किया जा सके। और अंततः जो बिहार के मंत्री हैं उनके वेतनमान में कुछ बदलाव, संशोधन किया गया है। उनका जो दैनिक भत्ता 2,000 रुपया प्रतिदिन हुआ करता था, उसको अब 3,000 कर दिया गया है। और उनको जिस आवास में रहते हैं
उस आवास में यदि उनको फर्नीचर इत्यादि की आवश्यकता होगी उसके फर्निशिंग करने के लिए, तो मंत्रियों के लिए 6 लाख रुपए की सीमा है, राज्य मंत्रियों के लिए 5,75,000 है और उप मंत्री के लिए 5.5 लाख है। सर ये कितने बार, एक बार? हाँ, एक बार दैनिक भत्ता 2000 से 3000 किया गया। जी। सर कितने चिकित्सकों को लाभ मिलेगा सर जो आज हुआ है कवानी? अभी हमारे पास 567 सामान्य चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सक है 339, विशेषज्ञ हैं 43। लेकिन वो तो अभी एग्जिस्टिंग में है, लेकिन अब हम लोग जो हमारे MBBS के और बाकी डॉक्टर्स के जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उसके लिए नियुक्ति के लिए हम लोग अधियाचना भेज रहे हैं टेक्निकल कमीशन में, और संविदागत नियुक्ति भी करेंगे, तो कुछ बढ़ी हुई राशि से ज़्यादा डॉक्टर आकर्षित होंगे कार्य करने के लिए। सुपर स्पेशलिस्ट कितने हैं सर? वर्तमान में सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम लोगों ने प्रावधानित नहीं किया था। सर कितने पदों पर उपचुनाव होना है? उपचुनाव वाला था, उसको